मैं समझता हूँ कि इसके पुराने ट्वीट्स के अंदर क्या ताल्लुक है, किससे पुराने ताल्लुक? ट्वीट्स के अंदर इसने एक इंटरव्यू में इसने बताया कि मेरे 3 फेवरेट लोग हैं, जिसमें इसने इमरान खान का भी नाम लिया। तो आपको पता है इमरान खान का नाम लेना इस मुल्क के अंदर जुर्म है। तो इस जुर्म की पदाश के अंदर इसको ये बार बार तंग कर रहे हैं और मजीद 4 डेज का रिमांड उसको दे दिया है। अभी हम लोग देखेंगे, कोर्ट का ऑर्डर आएगा, उसको पढ़ के हम लोग देखेंगे कि फैसला करेंगे कि ये हमें मशहूर यूट्यूबर है जी, जिसको इस तरह सड़क पे जो है वो लेके जाया जा रहा है कि भाई को कोई छुपाया नहीं, कोई चेहरा ढांपा नहीं गया। साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन का डाला है, लेकिन कोई इसका कोई फैन नहीं है जो यहाँ पर आया हो। 14 रोज़ा जिस्मानी रिमांड मांगा जाता है। ये स्पेशल लॉज हैं। टोटल रिमांड की मुद्दत है वो 90 डेज तक दे सकते हैं। उन्होंने 28 दिन का मांगा था, 4 दिन का रिमांड दिया। अच्छा। कुछ चीजें रिकवर की हैं जिनका हमने फोरेंसिक करवाना है, कोर्ट ने 4 दिन दिया है। ये डकी बाई पर जो इल्जामात लगाए गए, एफआईआर के अंदर कंटेंट्स हैं, तमाम के तमाम फेक और झूठे कंटेंट्स हैं, बैटिंग का इल्जाम है। तमाम लॉ को बाईपास करते हुए डायरेक्टली एयरपोर्ट के ऊपर पकड़ा, उसको उसका कोई सबूत कोर्ट के अंदर पेश नहीं किया। पब्लिक डिजिटल के साथ मैं हूं सलमान अमान, और आप देख सकते हैं डकी बाई को जो है वो यहाँ से जो है जिस्मानी रिमांड के बाद जो है यहाँ से एफआई वाले जो एहलकार है वो लेके जा रहे हैं। आप 2 रोज़ा जिस्मानी रिमांड के बाद डकी बाई को जो है नेशनल साइबर क्राइम एजेंसी की जानिब से जो है वो ज़िला कचहरी लाहौर में जो है वो पेश किया गया था। जी मशहूर यूट्यूबर है जी, जिसको इस तरह सड़क पे जो है वो लेके जाया जा रहा है, लेकिन फैंस इसको नहीं पहचान रहे। देखें पब्लिक, आम सारी पब्लिक जो है उसके बीच में से ये डकी बाई गुजर रहा है। डकी बाई को कोई छुपाया नहीं, कोई चेहरा ढांपा नहीं गया, लेकिन ये लोग वैसे तो फेमस हैं सिर्फ यूट्यूब की हद तक। और ये देख सकते हैं आप, वो जा रहा है गाड़ी में बैठ के डाले में जो साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन का डाला है, लेकिन कोई इसका कोई फ़ैन नहीं है जो यहाँ पर आया हो, और ना ही कोई इसको पहचान पा रहा है। सड़कों से गुजरते हुए मुलजम की तरह जो है इसको लेके जाया जा रहा है। डकी भाई को जो है वो 4 रोज़ा जिस्मानी रिमांड पर फिर जो है एफआईए नेशनल साइबर क्राइम एजेंसी उनके हवाले कर दिया गया है। अच्छा सर, ये बताइएगा मुझे रांझा साहब, इसके ऊपर आप मजीद जो है आज एफआईए की जानिब से कितना रिमांड जो है वो मांगा गया था? एफआईए की तरफ से आज बेसलेस सारे थे, तो 28 दिन का रिमांड मांगा गया था, लेकिन कोर्ट ने सिर्फ 4 दिन का रिमांड अच्छा दिया। मुझे ये बताइएगा कि हमने देखा आम लॉ के मुताबिक जो है वो 14 रोज़ा जिस्मानी रिमांड मांगा जाता है। ये स्पेशल लॉज हैं नेशनल क्राइम साइबर एजेंसी जी, इसमें जो टोटल रिमांड की मुद्दत है वो 90 डेज तक दे सकते हैं। तो उन्होंने 28 दिन का मांगा था, तो जज साहब ने जो है ना, नईम भट्टू साहब मजिस्ट्रेट, उन्होंने 4 दिन का रिमांड दिया। अच्छा, आपने क्या कहा था? और आप ज़ाहिर बात है सुबह बैठे वेट कर रहे थे कि आप इनकी जानिब से पेश होंगे, तो आपने मुखालफत तो की होगी, तो फिर अदालत ने क्यों रिमांड दी? अदालत ने रिमांड, उन्होंने फैक्ट देखते हैं, जो इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है उसने टाइम मांगा था कि इनसे हमने कुछ चीज़ें रिकवर की हैं जिनका हमने फोरेंसिक करवाना है, तो उसके लिए उन्होंने टाइम मांगा। उन्होंने तो 28 दिन मांगा था, लेकिन कोर्ट ने 4 दिन दिया है। और हालांकि हमने कोर्ट को बताया है कि बिल्कुल ही बेसलेस है। अगर एफआईआर के कॉन्ट्रैक्ट्स पढ़ लें और पीके एक्ट की दफात जो लगाई हैं वो देख लें, तो ये इनके साथ बिल्कुल कोलैबोरेट नहीं कर रहा, बिल्कुल जो है ना बेसलेस और ग्राउंडलेस जो है ना एफआईआर है। मनी लॉन्ड्रिंग के भी इल्ज़ामात लगाए गए हैं। जी, मनी लॉन्ड्रिंग के इल्ज़ामात नहीं है, ये इल्ज़ामात सिर्फ बैटिंग के हवाले से हैं। वो फिर हमने कोर्ट को विद फैक्ट्स बताया है कि इसमें कोई बैटिंग नहीं हुई। ये एक यूट्यूबर हैं जो सोशल मीडिया पे इन्फ्लुएंसर हैं, जो मुल्क के लिए भी और मुख्तलिफ कंपनीज़ के लिए काम करते हैं। इसमें इनका कोई बैटिंग वाला या वो कोई सिलसिला नहीं है। अच्छा ये बताइएगा कि 4 रोज़ा रिमांड के बाद अगर अदालत में आते हैं, क्या आप इनका रिमांड चैलेंज करने जा रहे हैं? अगर आप ये कह रहे हैं कि कानून से बरअक्स जो है वो रिमांड दिया गया है, तो क्या आप इस रिमांड को चैलेंज करेंगे या एफआईए का 4 रोज़ा रिमांड का वेट करेंगे कि वो क्या तफ्तीश करके अदालत में जमा करवा रहे हैं रिपोर्ट? इसमें हम देखेंगे कि अभी जज साहब ने आर्डर करना है, वो आर्डर हमारे सामने आ जाता तो फिर अगला लाएमन बनाएंगे। अच्छा ये भी मुझे बताइएगा कि जो इल्ज़ाम लगाया गया है, इल्ज़ामात 2 रोज़ा रिमांड के पर आज जो तफ्तीश मुकम्मल करके उन्होंने अदालत में रिपोर्ट पेश की थी, वो क्या थी? उसमें जो तफ्तीश अभी तक मुकम्मल नहीं हुई, अगर तफ्तीश मुकम्मल हो जाती तो उनको जुडिशल कर दिया जाता। हमने तो जज साहब से रिक्वेस्ट की थी कि इनको जो है ना डिस्चार्ज किया जाए, क्योंकि कोई भी ऑफेंस मेड आउट नहीं हुआ। तो उन्होंने कहा, इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने कहा है कि हमने अभी तक वो करवाने हैं, फोरेंसिक करवाना है, कुछ चीज़ें और इनसे रिकवर करनी है, उस वजह से रिमांड में दिया जाए। स्पेशल लॉज की आप बात कर रहे हैं कि 90 डेज तक रिमांड दिया जा सकता है जिस्मानी रिमांड,
ये कोई इतना हाई प्रोफाइल केस नहीं है, ना ये सियासी तौर पर केस है। हमने देखा अमूमन सियासी केसेस के ऊपर 90 डेज़ तक रिमांड दिया जा रहा है, और आज वो जो है वो 28 दिन का रिमांड आप मांग रहे हैं, और आप जो है वो देख रहे थे, आपने उनको मुखालफत भी की है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन ये कौन सा इतना हाई प्रोफाइल केस है? कौन सी कोई ऐप चल रही है इनके नाम पर? कौन सा कोई लाहौर में पाकिस्तान में जुआ हुआ है? कौन से लोग हैं जो इनसे मुतासिर होकर जुआ खेलने लगे? कुछ तो हुआ होगा जो आप मैंने FIA वाले जो है मांग रहे हैं। मैंने कोर्ट में भी आर्गूमेंट्स में कहा है कि सिंगल एग्रीव्ड पर्सन नहीं आया जिसने डक्की भाई के खिलाफ, सादुर रहमान के खिलाफ कोई एप्लीकेशन दी हो कि इसने हमारे पैसे खाएं, ये बैटिंग ऐप में जो है ना हमारे पैसे आए हुए हैं। तो ये अब कोर्ट ही बता सकती है अभी कि क्या है इसमें। कुछ चीज़ें हैं जो बिहाइंड द सीन है, अब उसके बारे में जो है ना आहिस्ता आहिस्ता पता लगेगा। अच्छा जी, बिल्कुल, हमारे साथ दूसरे लॉयर भी मौजूद हैं, हम इनसे गुफ्तगू करेंगे। अच्छा सर, ये बताइएगा, आज आप जो हैं वो अदालत में पेश हुए हैं, सुबह से आप वेट कर रहे थे। साद अब्दुर्रहमान नाम है मेरे से, और डक्की भाई, हम डक्की भाई के नाम से जानते हैं। मुझे ये बताइएगा कि डक्की भाई पर जो इल्ज़ामात लगाए गए 2 रोज़ा जिस्मानी रिमांड के बाद, कुछ तो प्रोग्रेस रिपोर्ट जो है वो अदालत में जमा करवाई गई होगी, जिसकी बिना पर उन्होंने 28 रोज़ का जिस्मानी रिमांड मांगा है। तो आपको क्या लगता है इस 2 रोज़ा जिस्मानी रिमांड में क्या रिपोर्ट जमा करवाई है, क्या प्रोग्रेस रिपोर्ट दी? एक्चुअली अगर FIR को पढ़ा जाए और देखा जाए, मैं बहसीत वकील उसको अगर मैं कहूँ तो मेरे ख्याल में उस जो FIR के अंदर कंटेंट्स हैं वो तमाम के तमाम फेक और झूठे कंटेंट्स हैं। वो इसके ऊपर अट्रैक्ट ही नहीं करते, उसके ऊपर वो मनी लॉन्ड्रिंग का तो इल्ज़ाम नहीं, जस्ट एक बैटिंग का इल्ज़ाम है। तो आज जो कि FIA वाले यहाँ पे अपनी तफ्तीशी टीम रिकॉर्ड लेके आई, वो जानबूझ के उन्होंने इसको लिंगर ऑन करने के लिए अपनी तफ्तीश मुकम्मल नहीं की। अभी कह रहे हैं जी हमें 28 दिन का रिमांड चाहिए, लेकिन कोर्ट ने उनको 4 डेज़ का रिमांड दिया है, सिर्फ ये इस बात के ऊपर कि हमने इसका जो है ना मोबाइल फ़ोन और बाकी चीज़ें जो है ना उनमें से सर्च करनी चीज़ें। हालांकि मोबाइल फ़ोन जो जिससे असल जो अपना बोन ऑफ कंटेंशन है वो मोबाइल फ़ोन था और इसका लैपटॉप था, तो वो पहले दिन से ही इन्होंने रिकवर कर लिया, और उसके अंदर जो इसके पासवर्ड थे वो भी इन्होंने ऑलरेडी रिकवर कर लिए हैं। अब इसकी बॉडी की तो इनको ज़रूरत नहीं थी, लेकिन फिर भी चलें, कोर्ट का फैसला हम लोग उसको ऑनर करते हैं। दूसरी बात यह है कि FIA के अंदर कोई भी अगर पर्चा दर्ज हो या किसी के ऊपर डाउट हो तो उससे पहले एक इंक्वायरी होती है, नोटिस जिसे कलंदरा कहते हैं। यस, इन्होंने तमाम लॉ को बाईपास करते हुए डायरेक्टली एयरपोर्ट के ऊपर पकड़ा। उसको कहते हैं जी जून में हमने इसका, तो उसका कोई सबूत कोर्ट के अंदर पेश नहीं किया, और तमाम लॉ को, तमाम प्रोसीजर को बाईपास करके विदाउट एनी नोटिस कि स्टॉप लिस्ट पे इनका नाम जो है वो दर्ज किया गया था, एंटर करवाया गया था, ताकि जैसे ही मुल्क से बाहर फरार होने लगे तो उनको गिरफ्तार कर ले। मैं सवाल ये है कि वो मुल्क में थे और उनसे रब्ता भी किया जा सकता था जो है वो नेशनल साइबर क्राइम एजेंसी की जानिब से, और उनको नोटिस भी और इंक्वायरी के लिए भी तलब किया जा सकता है। ये क्या तरीकाकार था कि इनको गिरफ्तार करने के लिए यही तरीका जो है वो अपनाया गया? क्या वाकई मनी लॉन्ड्रिंग तो नहीं की जा रही थी? नहीं, ये तो बड़ा एक इन्फ्लुएंसर आप इसको कह लें, और आज तक इसका कोई रिकॉर्ड नहीं है, और तमाम इसके जो चैनल्स को खोल के देख ले, वहाँ पे तमाम इसने लोगों को मोटिवेट किया है और मुख्तलिफ कंपनीज के लिए काम कर रहा है। और इवन अगर यूट्यूब के ऊपर ही चलना है तो पूरे पाकिस्तान ने यूट्यूब बनाई हुई, अब सबको पकड़ के अंदर कर देंगे। अब दूसरी बात यह है कि अगर कोर्ट के अंदर आपने कोई सॉलिड ग्राउंड पेश नहीं करनी या कोई सॉलिड रीज़न, और जितनी भी वो बातें अपना FIA वाले जो दोस्त थे उन्होंने पेश की, वो तमाम ग्राउंडलेस थी, कोई उनका डॉक्यूमेंट्री सबूत नहीं था। तो लिहाजा मैं समझता हूँ कि इसको, यह भी एक पॉलिटिकल मोटिवेटेड केस है। मैं समझता हूँ कि इसके पुराने ट्वीट्स के अंदर क्या ताल्लुक है, किससे पुराने ट्वीट्स के अंदर इसने एक इंटरव्यू में इसने बताया कि मेरे 3 फेवरेट लोग हैं, जिसमें इसने इमरान खान का भी नाम लिया। तो आपको पता है इमरान खान का नाम लेना इस मुल्क के अंदर जुर्म है, तो इस जुर्म की पदाश के अंदर इसको ये बार बार तंग कर रहे हैं, और मजीद 4 डेज़ का रिमांड उसको दे दिया है। अभी हम लोग देखेंगे, कोर्ट का ऑर्डर आएगा, उसको पढ़ के हम लोग देखेंगे कि फैसला करेंगे कि हमें इसको चैलेंज करना है या इसी कोर्ट के अंदर दोबारा आके। जो दफात लगाई गई हैं वो कौन सी दफात भी कितने लगाई गई हैं कि जो नॉन बेलेबल है? तमाम जो ऑफेंसेस हैं इसमें अपना दफात लगाई गई हैं वो तमाम बेलेबल हैं। एक 13 है, 14 है और एक 25 और 26। एक ऑफेंस सिर्फ 7 साल का है जो इसके ऊपर अट्रैक्ट ही नहीं करता था। तो आज आपको बहस रिमांड के लिए की है कि मुकदमा खारिज करने के लिए? तो अगर मेरिट के ऊपर देखा जाए तो ये 1 मिनट का केस था, डिस्चार्जगी का केस है। अब चूंकि वो उन्होंने तफ्तीश कंप्लीट नहीं की तो कोर्ट के लिए ये अब
चूंकि सामने कह रहे हैं कि हमें तफ्तीश मुकम्मल करने का टाइम दें, तो फिर कोर्ट ने 4 दिन। ऐसा भी देखा है तफ्तीश मुकम्मल किए बगैर जब वकला आर्गूमेंट करते हैं तो मुकदमे से डिस्चार्ज कर दिया जाता है मुलजम को, तो आपने डिस्चार्जिंग के हवाले से कोई आर्गूमेंट नहीं रिक्वेस्ट किया, डिस्चार्जिंग का केस बनता था, लेकिन हमने वकील का काम है कोर्ट को आर्ग्यूमेंट के साथ असिस्ट करना, तो हमने असिस्ट किया। अब कोर्ट बेहतर समझती है कि उन्होंने 4 डेज़ का रिमांड दिया, इंशाल्लाह ताला उसको बेहतर तरीके से नेक्स्ट हम देखेंगे। बहुत शुक्रिया जी। बिल्कुल, आज जो डक्की भाई है उनको जो है 4 रोज़ा जिस्मानी रिमांड के ऊपर 4 रोज़ा जिस्मानी रिमांड अदालत ने मंजूर कर लिया है। जुडिशल मजिस्ट्रेट नईम भट्टू ने डक्की भाई के जिस्मानी रिमांड पर समाअत की है और नेशनल साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी की जानिब से जो है वो अदालत में पेश किया गया था डक्की भाई को, और अदालत ने जो है वो 4 रोज़ा मज़ीद जिस्मानी रिमांड पर जो है वो साइबर क्राइम नेशनल साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के हवाले कर दिया गया है। एहलकारों की जानिब से, तफ्तीशी एहलकारों की जानिब से ये बताया गया था कि इनके अभी मज़ीद डाटा रिकवर कर रहा है और मज़ीद चीज़ें रिकवर करनी है। जबकि अदालत में हैरानकुन बात यह है कि बड़े हाई प्रोफाइल केसेस में हमने देखा है कि 28 रोज़ा जिस्मानी रिमांड की इस्तदा की गई हो। आज डक्की भाई के केस में हमने देखा है कि तफ्तीशी अफसरान के जानिब से जो है वो 28 रोज़ा जिस्मानी रिमांड की इस्तदा की गई थी, जिस पर अदालत ने 4 रोज़ा जिस्मानी रिमांड मंजूर करते हुए नेशनल साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के हवाले डक्की भाई को कर दिया है। और जो तफ्तीशी एहलकार है वो उनको लेके जो है वो इस टाइम नेशनल क्राइम साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के ऑफिस जो है वो पहुँच चुके हैं। 4 रोज़ा जिस्मानी रिमांड है, इनसे क्या कुछ रिकवर करना है। 4 रोज़ा रिमांड के बाद जो है वो तफ्तीशी एहलकार जो है वो तमाम तर रिपोर्ट जो है अदालत में जमा करवाएगा। अगर मज़ीद जिस्मानी रिमांड की ज़रूरत होगी तो भी वो अदालत को आगाह करेंगे, अगर नहीं होगी तो इनको जुडिशल कर दिया जाएगा। जी।